आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है मैटर सराउंडिंग अस, जिसका फर्स्ट है टॉपिक पदार्थ, दैट इज मैटर। अब आप सामान्य जीवन में आप जहां पे भी होंगे, घर में भी होंगे, तो आप अपने घर में देखेंगे कि बहुत सारी वस्तुएं पड़ी होंगी। कुछ लकड़ी के सामान होंगे, कुछ फाइबर के सामान होंगे, दीवार बनी होगी, ईंट से बना है, सीमेंट से बना है, मिट्टी से बना है। तो हम अलग अलग पदार्थों को अपने जीवन में यूज करते हैं। तो इसका जो साइंस के हिसाब से डिफिनीशन है उस पर ध्यान दीजिएगा। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान, दैट इज मास, द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे, होता है, तथा वे कुछ स्थान, स्थान दैट इज स्पेस घेरती हैं। तो वे सारी वस्तुएं जो जिनमें द्रव्यमान तथा कुछ स्थान घेरती हैं, वे सारी वस्तुएं पदार्थ हैं। अब आप जितनी वस्तुओं को अपने आसपास पाएंगे वे सारी वस्तुओं में द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान को आप महसूस नहीं कर पाएंगे तो वो स्थान घेरती होंगी। पदार्थ के भौतिक स्वरूप, तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ, कोई भी पदार्थ, जैसे आप पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब आप इसका एग्जांपल लेने के लिए, जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं, घर का घर बनता है, तो आप उसमें बालू, सीमेंट, पानी, ईंटा, ये सब यूज करके फिर आप उसको दीवार को बनाते हैं। तो उसमें कितने पदार्थ का आपने यूज किया? पानी, सीमेंट, बालू, ईंटा, इन चारों पदार्थों का यूज करके आपने एक दीवार बनाई। या जो मिस्त्री आते हैं इन चारों पदार्थों को यूज करके दीवार को बनाएंगे या ईंटों को जोड़ते हैं। पदार्थ के कण, दूसरा इसमें गुण होगा, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अब पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, लेकिन हमको पदार्थ के कणों में जो साइज है उसको हम लोग अपने सामान्य दृष्टि से नहीं दिख सकते। अब आप अगर जल का एग्जांपल लेंगे तो एक छोटे से ग्लास में कांच के अगर आप जल रखे हुए हैं तो ये पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। अगर इसको हम लोग मैग्नीफाई कर दिया जाए, लेंस से इसकी साइज को बढ़ा दिया जाए, तो इस तरह से ये दिखाई देगा। इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग दिखाई देंगे। और वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन सामान्य आंखों से इसको हम लोग नहीं देख सकते। अगर उसको आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो देखो इसमें जो इसके कण दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में स्थान है, रिक्त स्थान होता है। द्रव्य में ये आप देख सकते हैं, गैस में तो बहुत अधिक है, जो हम एग्जाम्पल पे नहीं ले सकते। यहां पे आप देखेंगे, अब इसमें जो आप अगर 1 चम्मच चीनी या नमक कुछ भी डालेंगे, तो ये जो बीच के इनके स्थान है, इन बीच के, और उसको आप चम्मच से सेट कर दीजिए, मिला दीजिए, तो कुछ सेकेंडों में आपको केवल पानी दिखाई देगा, उसमें चीनी और नमक नहीं दिखाई देगा। तो चीनी और नमक कहां चला गया? तो पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों में ये इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो रिक्त स्थान है, इसमें आप कोई भी पदार्थ मिलाएंगे तो रिक्त स्थानों में ये जाके अपने स्थान को ग्रहण करेगा।
लेकिन इन रिक्त स्थानों की एक सीमा होगी, और रिक्त स्थानों की सीमा होगी तो किसी भी लिक्विड में, पानी में आप कितना पदार्थ मिला सकते हैं, चीनी, नमक या कोई कलर जो ड्राई हो, कितना मिला सकते हैं, उसकी एक निश्चित सीमा होगी। अगर उससे अधिक आप मिलाएंगे तो वो घुलनशील नहीं होगा, उसमें घुलनशीलता कम हो जाएगी। जैसे आप देखते होंगे मिठाई की दुकान पे जब आप सीरा बनते हुए देखे होंगे तो सीरा जो है वो चीनी और पानी से बनाते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे उसके ऊपरी सतह पे आप देखेंगे कि चीनी के कण, व्हाइट चीनी के कण जो है ऊपर दिखाई देंगे। और इसी तरह मीठा भी खरीद के आएगा, अगर उसको आप फ्रिज में रख देंगे तो उसके जो रस, जो जूस है, उसके जो उसमें जो उसके सॉल्ट, जो चीनी के कण हैं वो धीरे धीरे उसके ऊपर आके जमा हो जाएंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, और दूसरा इसमें जब आप पानी में मिलाएंगे या किसी भी लिक्विड में मिलाएंगे तो एक निश्चित सीमा तक ही उसको आप घोल सकते हैं, तो वॉल्यूम के हिसाब से घुलनशीलता जो है वो निर्धारित होगी। अब जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे घुलनशीलता बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएंगे तो अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें चीनी को आप लगातार घोलते जाएंगे चम्मच चम्मच करके, तो एक सीमा आएगी जब चीनी उसमें घुलना बंद कर देगी तो उसकी घुलनशीलता, मतलब तात्पर्य ये हुआ कि जल के कणों में जो रिक्त स्थान दिखाया गया है, अगर ये सारे रिक्त स्थान भर जाएंगे तो उसके बीच की जो, अब इसमें आप और स्थान और चीनी को नहीं मिला सकते। अगर ये सारे रिक्त स्थान भर गए जितने हैं चीनी या नमक को मिलाने के, तो सारे रिक्त स्थान भर जाने के बाद अगर आप उसमें अलग से फिर आप चीनी मिलाएंगे तो एक सीमा तक चीनी मिलेगी, और उसके बाद अगर सारे कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है अगर वो भर जाएगा तो फिर उसमें आप चीनी नहीं मिला पाएंगे या नमक नहीं मिला पाएंगे। इसी तरह से आप कलर को भी देख सकते हैं। आप त्योहारों में रंगों का उपयोग करते हैं तो बाल्टी में या मग में आप पानी लेके उसमें कलर डालते हैं, तो पूरा पानी जो है जिस कलर को आप डालेंगे उसी कलर में हो जाएगा, और अगर जिस बर्तन में रखा गया है उस बर्तन से भी उस कलर के जो कण हैं वो चिपके रहेंगे, और उसको 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद वो कण धीरे धीरे अलग होंगे। इसी तरह होली खेलने के बाद आप देखते होंगे कि हमारे शरीर पे जो रंग लगा हुआ है उसके कण जो हैं वो त्वचा पे जो छिद्र हैं, आपके त्वचा पे भी छोटे छोटे छिद्र हैं, उन छिद्रों में जाएगा, और कुछ समय के पश्चात 2 दिन 4 दिन बाद वो धीरे धीरे अपने से कलर के कण जो है वो अलग हो जाएंगे। अब रिक्त स्थान हो गया। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब गतिशीलता कणों के बीच में पाई जाती है, इसको आप हवा से देख सकते हैं। कोई भी गैस जो है उसमें सबसे अधिक गतिशीलता होगी, और जो सॉलिड है उसमें गतिशीलता, उसके कणों के बीच में गतिशीलता बहुत कम होगी। लिक्विड में भी आप गतिशीलता उसमें दिखाई देगी, लेकिन सॉलिड के कणों के बीच में गतिशीलता जो है वो न्यूनतम होगी, और गैस के कणों के बीच की गतिशीलता जो है वो अधिकतम होगी। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये है अंतिम टॉपिक। सारे पदार्थ के कण जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आप गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से इसको समझ सकते हैं आप, कि मास के हिसाब से जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे के साथ, सॉलिड के कणों में आकर्षण अभी डिस्कस किया गया। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है
उसमें आकर्षण जो है वो सबसे अधिक होगा, और गैस जो है उसमें आकर्षण जो है वो सबसे कम होगा। और लिक्विड में वो फोर्स जो है दोनों इसके कणों के बीच का जो फोर्स है वो मॉडरेट होगा, निम्न स्तर का होगा। इसी तरह से, इसी कारण से आप पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, लेकिन सॉलिड को आप अधिक फोर्स लगाएंगे तब एक स्थान से दूसरे स्थान से स्थापित करेंगे। लेकिन जल को या द्रव्य को अगर आप थोड़ा सा बीकर को टेढ़ा कर देंगे तो ये अपने से एक तरफ से गिरना शुरू हो जाएगा, या अगर होल रहेगा नीचे की तरफ और ऊपर आप पानी लगातार भरते रहें तो ये धीरे धीरे जमीन पे या जिस सतह पे रखा हुआ है उस सतह पे फैलता चला जाएगा, जो ये प्रदर्शित करता है कि इनके बीच में गतिशीलता है। गैस की गतिशीलता बहुत अधिक है, उसको हम लोग सामान्य आंखों से नहीं दे सकते, उसको केवल आप महसूस कर सकते हैं। और ठोस के कणों में गतिशीलता न्यूनतम स्तर की होती है, तो उनके बीच का आकर्षण जो है, कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो सर्वाधिक होता है, इसीलिए वे कण एक साथ जुड़े होते हैं। और यही काम आप फ्रिज के थ्रू भी देख सकते हैं। जब आप पानी को फ्रीजर में रखते हैं, तो पानी को जब आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो आइस में बनता है। जब वो बर्फ बनेगा, आइस बनेगा, तो एक तरह से अगर उसको अधिक ठंडा कर देंगे आप, हाईली फ्रीज्ड होगा वो, बहुत अधिक अगर ठंडा कर दिया जाएगा तो एक तरह से वो सॉलिड की तरह रहेगा। अगर बर्फ की सिल्ली आप मार्केट में देखे होंगे, बर्फ की सिल्ली को अगर एक टुकड़े से अगर किसी को मार दिया जाए तो उसे चोट लग जाएगी, लेकिन पानी के एक मग पानी अगर किसी के ऊपर फेंक दिया जाएगा तो उसके बीच में चोट, उससे आपको उसका जो तनाव है या उससे जो बल लगता है वो आपकी शरीर जो है वो एडजस्ट कर लेगी। लेकिन बर्फ का एक टुकड़ा अगर आपको मार दिया जाए तो निश्चित है कि आपको महसूस होगा कि हाँ, हमारी त्वचा पे या हमारे शरीर पे इसका एहसास होगा, लेकिन पानी, चोट लगी है लेकिन पानी में एहसास होगा लेकिन दर्द नहीं होगा। इसी तरह हवा भी जब चलती है तो आप अपनी त्वचा से महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। जैसे फैन चल रहा है तो फैन की अगर लाइट कटी तो आपको लगेगा कि फैन बंद हो गया, हवा नहीं लग रही है, और लाइट है, फैन ऑन है तो आपको हवा लगेगी। तो इस तरह से आप इसको, इनके गुणों को डिस्कस किए